जो कुछ भी ईमान के साथ किया गया, ईमान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और तैमूर उस घर के अंदर जाता है और जाकर ईमान के वालिद को थप्पड़ भी मार देते हैं। तो इस मामले पे ईमान का जो दिल है उस ख़ानदान से मुकम्मल तौर पर भर जाता है और इतनी नफ़रत इसके दिल में आ जाती है कि किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब बिलाल बेचारा जाता है, जाकर समझाने की कोशिश करता है, बात करता है, लेकिन ईमान जो होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। और आद को देखें कि ये तो बड़े दावे करता था ईमान के मामले पे कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, और आज आद बिलाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम्हारा जो वो ईमान के साथ चक्कर चल रहा था। ये है सच्ची मोहब्बत आद की। अब क्या होगा नेक्स्ट आने वाली साथ में, क्या बिलाल और ईमान एक साथ हो सकते हैं? किस तरह से मज़ीद आज जो होगा और तैमूर ये दोनों मिलकर ईमान के ख़ानदान को जलील और ख्वार करने वाले हैं, ये आज की शो में डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से तैमूर गया था ईमान के घर में और ईमान के वालिद को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करता है, साथ में ईमान भी मौजूद होती है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब आप लोगों को सब कुछ पता लग चुका है, तो मैं ईमान का सौदा करने के लिए आया हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, अपने मुंह से सिर्फ उसे वो अल्फाज निकालें, मैं हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि आप लोग मुझे ईमान दे दें। अब तैमूर जो है ना, ये ईमान के लिए पागलों की तरह भाग रहा है, इतना पागल हो चुका है, मोहब्बत में इसकी जो हवस है इतनी बढ़ चुकी है कि ये चाहता है कि मेरा जो कुछ भी जाना चाहता है चला जाए, लेकिन मुझे ईमान मिल जाए। जो सलीम साहब होता है ना, एक जोरदार थप्पड़ मारता है और तैमूर को घर से निकाल देता है। निकालता है जिस वक्त, तो आगे से जो तैमूर था घटिया इंसान, वो आता है और आकर 2-3 थप्पड़ सलीम साहब को मार देता है। उसकी दाढ़ी का लिहाज नहीं करता, उसका इस बात का लिहाज नहीं करता कि मुझसे बड़ा है। वहाँ से वापस आता है, आकर अपने ऑफिस के अंदर सुकून के साथ सो जाता है, रिलैक्स महसूस कर रहा होता है। इसके दिमाग के अंदर नए नए कुलिये चल रहे होते हैं। जब वालिद देखता है तो उसके पास आता और आकर बात करते और कहते कि हाँ बेटा, मैंने आपको कहा था कि आपने टंडो आदम जाना है, सलीम साहब से जाकर रिक्वेस्ट करनी है, माफ़ी मांगनी है, जो होना था वो हो चुका है, तो आप क्या गए थे, जाकर आपने बात की थी। तो ये बातें जब तैमूर सुनते हैं तो अपने वालिद को झूठ बोल देता है। वालिद को कहता है कि बाबा चांद, अभी तक तो मैं नहीं गया, लेकिन 1-2 दिन में जाऊंगा और जाकर सलीम साहब के साथ बात करूंगा और माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब जो तैमूर बातें कर रहा है 1-2 दिन में ना, तो इसके दिमाग के अंदर कोई नई बात जारी होगी कि वहां पर मैं जाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि सलीम को मज़ीद जलील और ख्वार करूंगा और इन लोगों को इतना मजबूर कर दूंगा कि ये मजबूर होकर ईमान मुझे दे देंगे या हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। अब तैमूर इनके लिए मज़ीद घेरा तंग करने की कोशिश करेगा। तैमूर जो होता है ऐसे बातें करना शुरू कर देता है, सारे ख़ानदान वालों को बातें बताता है कि भाई ईमान ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मैं तो इसे जो है वो बहनों जैसा मकाम देता था, लेकिन सोच भी नहीं सकता था कि ईमान ने ऐसा किया। और आद को भी बातें जो होती हैं ये बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं, माँ बातें बताती है। तो आद आता है तैमूर के ऑफिस में, अपने भाई के साथ बात करते और कहता है कि भाईजान, आपको ईमान के ऊपर, ईमान के करैक्टर के ऊपर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका करैक्टर जैसा भी है आप उसकी फिक्र ना करें। तो ये बात तैमूर सुनता है तो तैमूर जो होता है चुप तो नहीं बैठता। आद के पास यूएसबी भी होती है, हो सकता है कि आद को जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा रल दिखाया गया हो या कुछ ना कुछ ऐसा माहौल दिखाया गया हो जिसकी वजह से आद को गुस्सा आता है, तो इसी वजह से तैमूर को बातें सुनाता है। तो तैमूर जो होता है से इनकार से चुप नहीं बैठता, इससे आद को कहता है कि आपको जो है वो ईमान के करैक्टर लेस की फिक्र नहीं है, आपको गुस्सा इस बात का है क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुके हैं, आपके ऊपर बातें आना शुरू हो चुकी हैं, लोग तंज कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपको जो वो गुस्सा है। हो सकता है कि तैमूर ने अपने घर वालों को ये वीडियो दिखाई हो जिस वक्त ईमान और आद रूम के अंदर मौजूद थे, तो ये सबूत जो है वो तैमूर के पास हो, तो इसी वजह से आद जो होता है इस तरह की बातें करता है। लेकिन आगे से तैमूर है और तैमूर कैसे चुप बैठ सकता है। तैमूर हर लिहाज से, हर तरह से गेम करने की कोशिश कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि आज जो है वो ईमान के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर दे। अब आज जहाँ से गुस्से से चला जाता है, तैमूर जो होता है वो यूएसबी नीचे फेंक देता है। तैमूर को भी बड़ा गुस्सा आता है। पूरे ख़ानदान के अंदर ना
समझो कि एक नफरत चल रही है ईमान की वजह से। ईमान बेचारी तो इस ख़ानदान के अंदर या बड़े शहर के अंदर आई थी कि यार मैं कुछ स्टडी करूँगी, अपने घर वालों के लिए कुछ करने की कोशिश करूँगी, अपने घर वालों को खुशियाँ दूँगी, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई बड़े शहर के अंदर भेड़िए भी बैठे होते हैं, वो हर वक्त डसने की कोशिश भी करते हैं। और आज ईमान के साथ ऐसे ही हुआ है। जब बिलाल को इस बात का पता चलता है, बिलाल की जो एक टेंशन होती है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाती है कि भाई ज़ारा कॉल नहीं उठा रही, ईमान का नंबर ऑफ आ रहा है, घर वाले जो है वो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जल्दी से अपने घर में आता है और आकर माहौल देखता है, सारी डिटेल सारी तफसील इसके सामने आती है। तो ये बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई ईमान ऐसा कैसे कर सकती है। बिलाल को तो ईमान के ऊपर 100% यकीन होता है कि कभी भी ईमान इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। तो ये पहले जाता है ईमान के पास, ईमान के साथ बात करता है, उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान के दिल में इतनी नफरत आ जाती है कि ये बिलाल को कर देती है इनकार। बिलाल को कहती है कि जो इंसान बिला वजह एहसास रखते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होती है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपना बिस्तर बोरिए गोल करें और यहाँ से निकलते बने। तो बिलाल जब ये बात सुनेगा तो ईमान को बोलेगा मेरी बात तो सुने, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन जो वालिद होगा ये भी बीच में बोल पड़ेगा और बिलाल को इनकार कर देगा। बिलाल को बोलेगा कि भाई आप लोगों के लिए अब इस घर के जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर ना आए, मैं किसी सूरत में आपके साथ बात नहीं करूंगा, शायद जो मेरी बेटी है इसे भी आपके साथ बात नहीं करेगी। लेकिन एक लम्हे के लिए ईमान को थोड़ा बहुत एहसास होगा कि यार अगर बिलाल मेरे साथ गलत होता तो बिलाल जो है वो मुझे पहले कभी भी मना करने की कोशिश ना करता, ऐसा मुझे कभी भी पहले ना रोकता कि आप इन लोगों से बच जाए। तो बिलाल के साथ ये किसी तरीके से रब्ता करने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक ज़ारा जो अपनी ज़बान नहीं खोलेगी, ज़ारा सब कुछ नहीं बताएगी ना, तो कभी तक मामला जो होंगे से ठीक नहीं होंगे और तैमूर की असलियत खुलकर नहीं आएगी सबके सामने। ज़ारा चुप बैठी है तो तैमूर जो होगा इस घर के अंदर अपना रौब जमाता जाएगा, मामला को अपने कंट्रोल में करता जाएगा। अब आता है बिलाल, आद के पास सारे ख़ानदान वाले जमा भी होते हैं। तो बिलाल जो है आद के साथ बात करता है, आद को कहता है कि भाई आपको ईमान के ऊपर भरोसा करना चाहिए था, उसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए था, आप मोहब्बत करते हैं। तो ये बातें जब आद सुनता है तो वो बिलाल के ऊपर तंज करता है, क्योंकि आद के दिमाग के अंदर कुछ और बात भरी गई होती है। तो इसी वजह आद कहता है बिलाल को कि भाई ये बात ठीक है, आपने भरोसा तोड़ा है, आपने यकीन तोड़ा है, और इस तरह का जो करैक्टर लेस है ये मेरी बहन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो बिलाल कहते हैं कि आप मेरे करैक्टर के ऊपर बात नहीं कर सकते, आपको हिम्मत किसने दी है, आपको किसने कहा है कि आप मेरे करैक्टर के ऊपर बात करें। तो आगे से आद कहता है कि शुक्र करें कि मैं आपके करैक्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ, वरना आपका गिरबान पकड़ता और घसीट कर इस घर से बाहर निकाल देता। इस घर का जो मालिक है उसको घसीटा जा रहा है और इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। ज़ारा की गैरत कहाँ चली गई है, क्यों चुप होकर बैठी है, क्यों अपनी ज़बान नहीं खोलती, क्यों अपने भाई को सबको नहीं बताती कि भाई इसमें किसी का कसूर नहीं है, ना ईमान का कसूर है, ना बिलाल का कसूर है। इस बर्बादी के पीछे जो जड़ है इसे तैमूर जड़ है, कोई और नहीं है। इससे चुप बैठी है अपने घर को बचाने के लिए। और आद इस हिसाब से बात कर रहा है बिलाल के ऊपर कि भाई आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, आपकी ईमान भी नहीं होगी, क्योंकि आद के दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है कि वेयर हाउस के ऊपर जो बिलाल की गाड़ी थी इसे बिलाल ईमान के साथ ही गई थी और वहाँ पर ईमान के साथ बिलाल ने जो वो वक्त गुजारा था। इसे आद के दिमाग के अंदर बातें जा रही होती है, तो इसी वजह से आद जो है वो सकी घटिया बातें करना शुरू कर देते। लेकिन आद की ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है ना, अगर सच्ची मोहब्बत करते तो कभी भी ये बिलाल के ऊपर इस तरह की बातें ना करते और ये सब्र के साथ काम लेते और ईमान के साथ एक दफ़ा मुलाकात करते, ईमान के पास जाते और जाकर सारी डिटेल लेने की कोशिश करते ताकि मामला जो होते से ठीक हो जाते। तैमूर के पास ऑप्शन क्या बचा है, बिलाल सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा और तैमूर जो होगा ये सब कुछ बिगाड़ेगा। जब तैमूर को ये सब कुछ लगना शुरू हो जाएगा कि बिलाल जो वो फिर से ईमान के साथ अपने राब्ते तेज़ कर रहा है, ऐसा मामलात को देख रहा है, तो फिर ये तैमूर ईमान के ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। इतनी मुश्किलात खड़ी करेगा कि ईमान का ख़ानदान ये घर छोड़ने पे मजबूर भी हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि ईमान के वालिदैन की डेथ हो जाए जब ईमान के ऊपर मज़ीद दाग लगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है, क्या ऑप्शन बचता है ईमान की फैमिली के पास
ये किस तरह से अपने आप को इस घर से, इस घर के अंदर या इस माहौल के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो किराए वाले होंगे इससे भी बातें करना शुरू कर देंगे, ईमान के ऊपर ईमान की इज्जत को उछालेंगे, बातें करेंगे कि भाई ईमान ये चंद चढ़ा कर आई है। तो जितने भी रिश्तेदार होंगे आसपास वाले, ये ईमान को इस घर से निकालने पे मजबूर करेंगे कि भाई आप ये घर छोड़कर चले जाएं, आप लोगों को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, हमारी बेटियों को भी ख़राब किया जाएगा। तो ये सारी बातें ईमान के साथ होंगी। अब देखते हैं कि ईमान के पास ऑप्शन क्या बचता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर बिलाल दोबारा से आता है, ईमान के साथ बात करता है, ईमान को समझाने की कोशिश करता है, तो क्या ईमान जो होगी जिसे बिलाल की बातों में आ जाएगी। मज़ीद तैमूर जो होगा जिससे ईमान के ख़ानदान के लिए क्या मुश्किलात खड़ी करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।